अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि आप सभी दोस्तों को जैसे कि पता ही है कि इन दिनों कुवैत म्युनिसिपैलिटी जो है वो जलेब अल सोक एरिया में जो है जो गैर कानूनी तरीके से दुकानें लगाए हुए हैं, यानी कि सरकारी प्रॉपर्टी पर जो दुकानें वगैरह बनाकर अपना कारोबार कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन इसी तरह की कार्रवाई जो है वो दोबारा की गई है, जो कि सालमिया इलाके में की गई है। सालमिया के इलाके में कुवैत म्युनिसिपैलिटी ने कुछ प्रॉपर्टी जो कि इलीगल तरीके से बनाई गई थी उसको तोड़ दिया और उस पर जो लोग कब्जा किए हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो इन दिनों कुवैत की जो म्युनिसिपैलिटी है, जो भी गैर कानूनी तरीके से कुवैत के अंदर रहने वाले हैं या फिर जो कुवैत के अंदर गैर कानूनी तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं या फिर कहीं इलीगल तरीके से कोई प्रॉपर्टी बनाकर उस पर अपना कारोबार कर रहे हैं, तो इस तरह के तमाम अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। क्योंकि कुवैत म्युनिसिपैलिटी का कहना है कि आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कुवैत से ख़त्म कर दी जाएगी, यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद हैं या फिर गैर कानूनी तरीका का जो कारोबार करने वाले अफराद हैं या फिर जो लोग गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर कर इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना चाहती है। दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि कुवैत के किंग फहद रोड पर एक कार में आग लग गई थी, जिसको कार्रवाई करते हुए फायर फाइटर्स की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। आग किस वजह से लगी थी, इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से जो आग है वो कार में लगी थी और काफ़ी ख़तरनाक जो है ये कार में जो आग है वो लगी थी। तो इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि आखिर ये आग कैसे और क्यों लगी। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत में वजारत दाखिला के क्रिमिनल डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि कुवैती और गैर कुवैती दोनों के लिए ई फिंगरप्रिंट के बिना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि जब तक आप ई फिंगरप्रिंट नहीं देंगे जब तक आपका कोई भी क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 18 साल की उम्र वाले तमाम लोगों के पास ई फिंगरप्रिंट होना चाहिए। यह खुलासा करते हुए कि किसी को भी, चाहे वो कुवैती हो या गैर कुवैती हो, अपनी उंगलियों के निशान इलेक्ट्रॉनिक तौर से इंदराज कराने के लिए डिपार्टमेंट या किसी भी ऐसे इदारे जो इस तरह का काम करते हैं वहाँ पर जाकर अपना फिंगरप्रिंट यानी कि इंदराज करवा सकते हैं। यानी कि इस तरह का जो काम करने वाले सेंटर हैं वहाँ पर जाकर भी आप अपना जो फिंगरप्रिंट है वो इंदराज करवा सकते हैं। तो अब जब तक आप अपना सर्टिफिकेट पाने के लिए, यानी कि क्रिमिनल सर्टिफिकेट पाने के लिए आप ई फिंगरप्रिंट नहीं देते हैं, जब तक आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। ये 18 और उससे ज़्यादा उम्र वालों के लिए लागू किया जाता है।